ये उपकार करने के लिए अपना शरीर है वास्तव में, खास करके गरीबों को खिलाना। अब इधर का तो गरीब होमलेस पता नहीं कैसे होते हैं लेकिन और जगह वास्तव में गरीब है। अफ्रीका में देखने पर पता लगता है कितनी गरीब है, और भारतवर्ष में और जगह खिलाना चाहिए। जितना जो खिला दिया गया, जो दे दिया गया, वही अपना जमा धन है। वास्तव में वही सोचना चाहिए। सत्य बात है कि वही असली बैंक है, जो कई गुना परलोक में उसको मिलता है धन, अगर कोई इस तरह से खर्च किया दूसरे के हित के लिए। तो दधीची मुनि कहते हैं कि जो व्यक्ति इस नाशवान शरीर से न तो जीव पर दया नहीं किया, और इस कारण से न तो यश कमाया और न तो परलोक में उत्तम गति होगी उसकी, तो उसको तो वृक्षों के द्वारा, घास के द्वारा भी सोचे। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक पर बहुत बड़ा तात्पर्य लिखे परपट, और बहुत उदाहरण देते हैं कि त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति श्रेणी सदा तुच्छ। हमारे परंपरा में 6 गोस्वामी हुए हैं जो वृंदावन आ गए भगवान चैतन्य महाप्रभु के मिशन में हेल्प करने के लिए। तो अपना बहुत बड़ा बड़ा पद छोड़ा। त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति श्रेणी सदा तुच्छवत्। मंडलपति थे, बड़े बड़े जमींदार थे, बहुत बड़ी आय थी। रघुनाथ दास गोस्वामी की वार्षिक आय थी उनके पिता की 12 लाख स्वर्ण मुद्रा, वार्षिक आय थी उनकी। आज एक स्वर्ण मुद्रा कितने रुपए का होगा, कितने डॉलर का होगा, बहुत महंगा है। 12 लाख स्वर्ण मुद्रा वार्षिक आय थी। और वह लड़का, उनका विवाह भी किया गया, लेकिन न तो उनका मन अपनी पत्नी में फंसा एक सेकंड के लिए, और न तो उस वैभव में वो छोड़ करके चैतन्य महाप्रभु के चरणों के लिए भाग गए। पूरी चले गए और वहां से फिर वृंदावन आए। पूरी में जब गया, इतना बड़ा लड़का, इतना धनी घर का लड़का, तो वहां जब इनके चाचा पहुंचे देखने के लिए, लौटाने के लिए, तो पता लगा कि ये भीख मांग करके लड़का खाता है। तो इनको बहुत बुरा लगा, तो उन्होंने व्यवस्था किया कि ठीक है, साधु हो ही गया तो ये निश्चित भोजन एक जगह किया करे, हम व्यवस्था कर देते हैं। लेकिन ये स्वीकार नहीं किए। तो ये मंदिर के पास एक जगह खड़ा होकर के थोड़ा सा भिक्षा मांगते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन कह दिया कि ये मंदिर में खड़ा होकर के भीख मांगना, यह भी वेश्या का आचार है। आदमी सोचता वो आएगा तो देगा, वो नहीं देता, वो आएगा तो देगा, वो आएगा तो देगा। तो ये इस बात का पता चल गया। डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु ने इनको नहीं कहा, तो उन्होंने मांगना छोड़ दिया रघुनाथ दास गोस्वामी। तो आप लोग जो जगन्नाथपुरी गए होंगे तो देखते होंगे एक आनंद बाजार है जहां भात बेचा जाता है, प्रसाद बेचा जाता है। तो वैसा होता था कि जो भात नहीं बिकता था शाम को बासी, तो वो बेचने वाले कभी कभी गाय के लिए डाल देते थे। वो इतना पुराना हो जाता था, सड़ जाता था, गाय भी नहीं खाती थी कभी। तो वही भात रघुनाथ दास गोस्वामी लाते थे चुन करके, और पानी में धो करके और बिना नमक डाले खाते थे। यही भोजन था। वह लड़का जिसकी वार्षिक आय 12 लाख स्वर्ण मुद्रा थी। चैतन्य महाप्रभु एक दिन पूछे कि ये कहाँ खाता है, रघुनाथ कहाँ खाता है उनको पता लग गया। तो चैतन्य महाप्रभु गए, भगवान गए उनके पास और देख रहे थे कि वही भात खा रहे हैं, बिना नमक के बासी भात, नाली में से लेकर के धो करके, गट्टर से लेकर के धो करके खा रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु जा करके उनका हाथ पकड़ लिए और कहते हैं, ये तुम छिप करके रोज रोज अमृत खाते हो, हम लोगों को नहीं दिए।
चोर कहीं के, ये तुम अमृत खाते हो, हमको नहीं दिए। चैतन्य महाप्रभु खाना चाहते थे, लेकिन रघुनाथ जी ने जबरदस्ती कहा नहीं नहीं, आपके लिए नहीं है, नहीं है, नहीं। और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये लोग तो महामंत्री थे, बहुत बड़े व्यक्ति थे। सभी सठ गोस्वामी ऐसे थे, लेकिन सब कुछ छोड़ करके तुरंत शीघ्र वृंदावन चले गए और सदा तुच्छवत, एकदम तुच्छ दीन व्यक्ति की तरह रहते थे। वन में रहते थे, वृंदावन में, इधर ब्रज में, लेकिन कितना बड़ा बड़ा काम किया उन्होंने। कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन उस वन में विरक्त व्यक्ति ने भक्ति रसामृत सिंधु दिया, बृहद भागवतामृत दिया सनातन गोस्वामी ने, रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु दिया, श्रीपाद सनातन गोस्वामी ने भागवत दशम स्कंद की टीका लिखा, बृहद भागवतामृत लिखा, और भी कई ग्रंथ लिखा। और गोस्वामियों ने, जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी ने फिर हरि भक्ति विलास ग्रंथ लिखा, बहुत दिव्य दान दिया। वन में रह करके, मधुकरी करके, वो भी रोज नहीं, और बिना सोए बिना खाए उन्होंने इतना बड़ा बड़ा दान दिया है जगत में। अक्षय भंडार रहेगा वैदिक ज्ञान का। और वह काम तो अब एसी रूम में रहने वाले लोग 10-10 कंप्यूटर रख करके भी नहीं कर पाते हैं, इतना आराम से रह रहे हैं। और कुछ किताब लिखे भी लोग हैं, वो थर्ड क्लास की किताब है, कोई महत्व की नहीं। लेकिन जो दिया सठ गोस्वामी ने, वो कितना बड़ा दान दिया है, कितनी बड़ी तपस्या करके दिया। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ इस श्लोक को उद्धृत किए हैं, ये पढ़ने लायक है, सबको पढ़ना चाहिए। जय और चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखा है, जो एकादश स्कंध में है। एतावानव्ययो धर्म पुण्य श्लोकैरुपासितः यो भूत शोक हर्षाभ्याम आत्मा शोचति हृष्यति। अव्यय धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है? यहाँ अव्यय धर्म का मतलब है सनातन धर्म। तो दधीचि मुनि कहते हैं एतावान अव्ययो धर्म, यही सनातन धर्म है। क्या? यो भूत शोक हर्षाभ्याम आत्मा शोचति हृष्यति। जीवों के दुख से दुखी हो जाना और उनके सुख से सुखी होना, पर दुखे दुखी पर सुखे सुखी होना, बस यही सनातन धर्म है, यही जीव का कर्तव्य है। जिनका मन, जिनका हृदय जीवों के शोक से सोचती और हर्ष से हृष्यति, तो यही सबसे बड़ा धर्म है, यही अव्यय धर्म है। ये प्रश्न हो सकता है कि मान लीजिए अगर जीव दुखी हैं तो उनके दुख को देख करके हम भी दुखी रहें और कुछ कर नहीं पावे, कोई शक्ति न हो, तो फिर इससे क्या लाभ है दुख का अनुभव करने से? भले हम उनका दुख दूर कर नहीं पाए, मान लीजिए हम किसी गरीब को देख रहे हैं कि वो बहुत दुखी है, किसी अज्ञानी को देख रहे हैं कि ज्ञान के बिना दुखी है, लेकिन न हमारे पास धन है न ज्ञान है, धन भी नहीं दे रहे हैं, ज्ञान भी नहीं दे रहे हैं, परंतु यदि उसके दुर्दशा को देख करके आत्मा, मन यदि सोचता है, शोक करता है, तो भगवान की दृष्टि में वो व्यक्ति बहुत प्रिय होता है। भले बेचारा दुख दूर नहीं कर पाया, लेकिन दुख दूर करने की इच्छा तो हो गई, और फिर दुख दूर करे तब तो कहना ही क्या है। मन में इस प्रकार का भाव होना चाहिए कि हमें जीवों के दुख को दूर करना है और उन्हें सुखी करना है। तो जो जीवों के शोक से सोचती, शोक करता है और उनके हर्ष से सुख का अनुभव करता है, यही अव्यय धर्म है, सनातन धर्म है। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि इस युग में बहुत से ऐसे लोग हैं खल, लेकिन अपने को धार्मिक के रूप में पेश करते हैं, और धार्मिक तो छोड़ दीजिए, धर्माचार्य के रूप में पेश करते हैं, और पशुओं की हत्या करते हैं, खाते हैं मांस, कहते हम इतने बड़े हो गए, बहुत बड़ा बड़ा उनका क्या नाम रखना है,
बहुत बड़ा बड़ा पद होता है। इस मठ के अधीश्वर हो गए हैं, मठाधीश हो गए हैं, ये हो गए हैं। कई बार प्रार्थना भी करते हैं, नहीं तो कम से कम संडे को तो जरूर करते हैं, लेकिन जीव हिंसा चलती रहती, जीव हिंसा चलती रहती। कभी नहीं सोचे होंगे कि गाय को मारने में उसको कष्ट होता है, किसी जीव को कष्ट होता है। कसाई खाना में जीव को जब ले जाया जाता है पशुओं को, तो उसी समय वो कितना दुखी होते हैं। सुन करके बहुत दुख होता है वास्तव। पहले तो पशु को जहां ले जाते हैं कसाई खाना में, तो उन्हें 4 दिन तक कोई पानी और चारा नहीं दिया जाता। रास्ते में जो कष्ट हुआ वो तो अलग की बात। एक संकीर्ण ट्रक में ठुस ठुस करके पशुओं को भरते हैं, वो शरीर नहीं हिला सकते। जहां वो पहुंचते हैं वहां 4 दिन उनको कोई पानी नहीं दिया जाता है और भोजन नहीं दिया जाता। और एक दिन वो निकालते हैं उससे बाहर, जहां जमा करते हैं पशुओं को, वहां से वही उनकी अंतिम दिन होता है। ले जाकर के कसाई खाना में वो खड़ा करते हैं। तो आंखों देखा वर्णन किया है एक व्यक्ति ने कि जाने के बाद पशु के चारों पैर को एक मशीन आती है, वो नीचे से ही जकड़ लेती है, ऐसे खड़े हो जाते हैं। और फिर दूसरा मशीन आता है जो उनके शरीर को इधर उधर से चिपका लेता है। इसके बाद वर्णन किया गया है कि बहुत हॉट वाटर, जैसे फफोले पड़ जाते हैं शरीर पर, बहुत हॉट वाटर से 200 सेंटीग्रेड, क्या कहते हैं इसको, इतना तप्त जल का छिड़काव उस पर किया जाता है। पशु जीवित है और जल का छिड़काव किया जाता है उसके चमड़ा को कोमल बनाने के लिए। और इसके बाद एक मशीन आती है जिसमें छड़ियां लगाई हुई, छड़ी, छिड़काव करने के बाद उसे पीटा जाता है पशु को, जिससे उसका रक्त चमड़े में आ जाता है कैसे। और इसके बाद एक मशीन आती है जो उनके पूंछ को नहीं, एक मशीन आती है जो सीधा पूंछ को, पैर को, कान को काट देते हैं, गर्दन को। और एक मशीन आती है चमड़े को पूरा उपाड़ लेती है, अभी पशु जीवित रहता है। इसके बाद दूसरी मशीन आती है, वैसे उनको बेल्ट जैसा होता है, इधर उधर करके और खच उनके मांस को जहां तहां से निकाल करके, उस समय भी पशु जीवित अभी रहता है। कितनी पीड़ा देते हैं राक्षस लोग। कहते हैं हम ये धर्म मानते हैं, हम वो धर्म मानते हैं, और कहते हैं कि जीवों में आत्मा नहीं होती, पशुओं में आत्मा नहीं होती, एनिमल्स हैव नो सोल, इस प्रकार की बात बोलते हैं। और ये सोचते हैं कि हम बहुत धार्मिक हैं। यह धर्म नहीं है। जीवों के सुख दुख को समझना, अगर सुखी है तो सुख का अनुभव करना, दुखी है तो दुख का अनुभव करना, यह अव्यय धर्म है। अव्यय धर्म का मतलब है कि वह धर्म जो हमें भगवान का धाम देगा, शुभ गति देगा। और ये जिस इरादे में है कि हमारी शुभ गति होगी और हम हेवन जाएंगे, तो हेल किसके लिए है? इन्हीं लोगों के लिए हेल है वास्तव, जो पशुओं के हत्यारे हैं, पशु के सुख दुख को नहीं समझ सकते। काठ का, पत्थर का हृदय है उनका, कैसे उनकी उत्तम गति हो सकती है? तो दधीची मुनि यह अमर संदेश विश्व को दे रहे हैं कि जीवों के दुख में दुखी होना और उनके सुख में सुखी होना, यही धर्म है, यही सनातन धर्म, यही अव्यय धर्म है। और बाकी और जो कुछ ऐसा व्यय धर्म है, थोड़ा सा फल होता है, नहीं, बल्कि उल्टा फल हो जाता है। बहुत सुंदर बात करेंगे, जीवों के दुख को समझना चाहिए, सुख को समझना चाहिए। सबको भगवान की सृष्टि में जीने का अधिकार है और सुख से जीने का अधिकार है। मनुष्य अगर यह मानता है कि नहीं, हमारा राइट है जीने का, मनुष्यों का, बाकी पशुओं को काट कर खाएंगे, ये करेंगे, तो यह गलत है। ईश्वर की निगाह में उसे दोषी समझा जाएगा और बहुत हैवी पनिशमेंट दिया जाता है वास्तव।
श्रीमद् भागवत में लिखा गया है कि पशु की हत्या करने पर क्या दंड मिलता है। नरकों का विभाजन करके सुखदेव गोस्वामी वर्णन किए। तो यह धर्म है कि जीवों के सुख दुख को समझना। अब इसके बाद खेद प्रकट कर रहे हैं कि मनुष्य अपने क्षणभंगुर देह, क्षणभंगुर पत्नी, बच्चे, धन आदि के द्वारा क्यों नहीं दूसरों का उपकार करता है। अहो दैन्यम अहो कष्टम पारक्य ही क्षणभंगुर ही जन्नोपकुर्याद अस्वार्थैर्मर्त्य स्वज्ञाति विग्रही। अहो दैन्यम, ओह कितनी दीनता है, किस प्रकार का कृपण मनुष्य है। अहो कष्टम, बड़े दुख की बात है कि पारक्य और क्षणभंगुर अपने स्वजनों द्वारा, धन द्वारा, अपने शरीर द्वारा व्यक्ति दूसरों का उपकार नहीं करता है। यही सबसे बड़े दुख की बात है। स्व, ज्ञाति और विग्रह तीन कहा गया। स्व का अर्थ होता है धन, और ज्ञाति का अर्थ होता है अपना परिवार, जैसे बच्चे, पत्नी, और विग्रह का अर्थ है शरीर। मनुष्य के पास ये जरूर सेट है, कुछ न कुछ धन सबको भगवान ने दिया है, और देह दिया है, और कुछ स्वजन दिया है जो हमारे काम में मदद कर सकते हैं। और इन तीनों की, स्वजनों की और धन की तथा शरीर की क्या विशेषता है कि पारक्य ही क्षण भंगुर है। ये क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर का अर्थ, क्षण का अर्थ होता है थोड़ा अवसर, थोड़े काल के लिए रहने वाले हैं। एक दिन बच्चे से भी वियोग हो जाता है, पत्नी से भी संग छूट जाता है, अंतकाल में मर जाता है व्यक्ति। तो जब तक पत्नी है तो उसके द्वारा भी दूसरे का हित करना चाहिए। भागवत में लिखा गया है कि कोई व्यक्ति यह न समझे कि पत्नी केवल उसी की सेवा के लिए है। हस्बैंड के मन में रहता है कि ये तो मेरी दासी है और बस मेरे सेवा के लिए भगवान ने इसको बनाया, वही सोचता है। लेकिन भागवत में कहा गया है कि नहीं, दूसरों की सेवा में उसे जथा उचित लगाना चाहिए। लगाने का मतलब ये है कि पत्नी को इस काम में लगाना चाहिए कि तुम प्रसाद बनाओ और खिलाओ दूसरों को, ये सेवा का यह मतलब। अब यहां की स्थिति दूसरी है। अगर पत्नी भी मान लीजिए जॉब करने जा रही है, काम करने, तो ये तो काम किया नहीं जा सकता कि तुम प्रसाद बनाकर खिलाओ लेकिन जो धर्म का उपदेश है, जैसे हम लोग भारतवर्ष में देखते हैं, किसी के यहां साधु पहुंचे, किसी के घर में प्रीचिंग करते हुए, या दीनहीन व्यक्ति पहुंच गए, तो प्रायः देखा जाता है कि पत्नी उनको प्रसाद देती है। किसी किसी को बिना पकाया हुआ चावल देती है, दान देती है, अथवा किसी को बना करके खिलाती है। और इस काम में स्त्रियां बहुत आनंद लेती हैं वहां पर। तो ये पति का भी कर्तव्य है कि अपनी पत्नी को ऐसे सेवा में लगावे, स्वयं लगे, बच्चों को लगावे, दूसरे के उपकार में किसी तरह। जैसा हमने देखा था जब भूकंप आया था गुजरात में, भुज, तो कितने परिवार के परिवार बॉम्बे से, इधर उधर से लोग चले गए थे। कई दिन रात तक हम लोग देखते किस तरह से पत्नी प्रसाद बना रही है, दवा लेकर आए थे, कपड़ा लेकर आए थे, और सब कितनी संस्थाएं गई थी। हम लोग भी गए थे, इस्कान के अहमदाबाद से, वृंदावन से, बॉम्बे से, बहुत काम में लगे हुए थे दूसरे का हित करने में। तो मैं देखा कुछ परिवार पूरा आ गया था। तो बच्चे कुछ कार्यों में लगे रहते थे, पत्नी लगी रहती थी रिलीफ देने में। तो वो तो बहुत इमरजेंसी की बात थी, अकस्मात घटना घट गई थी। लेकिन जनरली जीव तो दुखी ही है सब जगह। तो ये बच्चे या पत्नी या अपना धन भी आज है, कल चला जाता है, पता नहीं कब तक रहता है। जब तक हो तो दूसरे का हित करना चाहिए। और देह भी सब समय समर्थ नहीं रहेगा। एक दिन तो ऐसा आता है कि ये देह दूसरे का हित क्या करेगा, ये खड़ा नहीं हो सकता है।
इसको टॉयलेट में ले जाने के लिए 2 आदमी की जरूरत पड़ेगी बुढ़ापा में। तो जब तक शक्ति है देह में तब तक दूसरे का हित कर लेना चाहिए। एक दिन शरीर की शक्ति चली जाती है और बच्चे स्त्री भी छूट जाते हैं। बच्चा तो आजकल तो जब तक बच्चा है तब तक उससे कुछ करा सकते हैं, नहीं तो सयाना हुआ तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अब तो कुछ सुनेगा ही नहीं। इसीलिए महाभारत में लिखा गया है कि अपने बच्चों को 5 वर्ष तक लालन करना चाहिए। लालन का अर्थ है प्यार करना, और 5 से 10 वर्ष के बीच में थोड़ा थोड़ा उसे डांटना चाहिए, हल्का डांट डपट करके रख। ऐसे तो ताड़ेत शब्द लिखा गया है, कभी जरूरत पड़े तो पीठ पर एक तमाचा मारा जा सकता है, यहां तो कर नहीं सकते। लेकिन प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्रम मित्रोदाचरित। लेकिन जब बच्चा 15-16 वर्ष का हो जाए तो उसको पुत्र नहीं समझना चाहिए, मित्र समझना चाहिए। अब उससे कठोर नहीं बोलना चाहिए। मारने की तो बात ही नहीं है, मारने जाएंगे वही पटक देगा उठा के। उसकी उमड़ती हुई जवानी रहती है तो अब क्या करे। तो मेरे कहने का आशा है कि जब तक किसी का बच्चा उसके अधीन है, पत्नी अपनी आज्ञाकारिणी है और वो भी स्वस्थ है, सुखी है, धन भी भगवान की कृपा से कुछ है, अपना शरीर भी ठीक से काम कर रहा है, तो उसी समय दूसरे का हित कर लेना चाहिए। नहीं तो ये क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर का अर्थ है कुछ ही दिनों में, वर्षों में ये सब समाप्त हो जाते हैं। और दूसरी बात है पारक्य। ये आत्मा के स्वरूप नहीं है, अंततः ये दूसरे के हैं। ये दूसरे का धन हमारे पास रखा हुआ है। अपने शरीर और स्वजनों का शरीर तथा धन ये दूसरे के लिए है, इसको पारक्य कहते हैं। शरीर किसके लिए है? कुत्ते और गिद्ध सियार के लिए है, वो उसका धन है, चाहे अग्नि का है। भागवत में एक श्लोक में विचार किया गया है, देह किमन न दातु स्वम निषेक्तुर मातुरेव च मातुर पितुर व बलिनो निषेक्तुर मातुर पितुर व बलिनो क्रेतुरग्ने सुनो पिवा। यह देह किसका है? विचार किया गया है। यह कॉमन प्रॉपर्टी है, ये किसी एक का नहीं है। ये देह जो है किसी का, कोई नहीं कह सकता कि मेरा देह है। देह किमन न दातु स्वम। नारद जी कहते हैं कि मान लीजिए कोई अन्न खिला रहा है, भोजन दे रहा है, भोजन से ही शरीर बढ़ा हुआ है, तो कह सकता है कि मैंने भोजन दिया है इसलिए मेरे भोजन द्वारा पुष्ट यह देह मेरा है। और मान लीजिए मानता भी है मेरा देह, मैं खिलाया हूं इसको। अच्छा, पिता इसको जन्म देता है, न तो पिता का अंश है, तो पिता कहता है कि ये मेरा है। कुछ दिन तक तो कहता भी है। और पुत्र भी लिखता है, कम से कम झूठा भी लिखता है, नहीं सही लिखता है लेकिन मानता नहीं है। तुम किसके हो, तुम्हारा फादर कौन है, तो फॉर्म भरने में चाहे कहीं जरूरत पड़ ही जाती है तो लिखता है कि इसका पुत्र हो, मेरे पिता ये है। तो पिता मानता है कि यह देह मेरा है क्योंकि उसका अंश है। मां मानती है कि नहीं, मेरे उदर में ये रहा था इसलिए मेरा है। कुछ ही वर्ष के बाद जब विवाह हो जाता है तो पत्नी कहती है कि ये मेरा देह है ना, सीधा कहती है कि ये देह मेरा है। और पति कहता भी, लोक में कहावत भी कहते भी हैं कि उसने उसका हाथ पकड़ा है। हाथ पकड़ा है मतलब मेरा है, मेरी है। दोनों में मेरा मेरी का तो बहुत बंधन हो जाता है, यह मेरा है, यह मेरी है। और उस समय पिता आदि का संबंध शिथिल देखा जाता है। जो पहले विवाह के पहले जानता ही नहीं था कि किसकी बनेगी, तो मेरा 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 पिता माता करते रहते हैं। और कहीं अगर व्यक्ति किसी जॉब में चला गया, नौकरी में चला गया, तो ये स्टाफ वाले कहते हैं ये मेरा स्टाफ है, मेरी कंपनी का है, कहते हैं ना, मेरा स्टाफ।
चाहे इस तरह कई लोग इस शरीर पर दावा करते हैं जन्म से लेकर के मरण तक। तो कोई अगर जबरदस्ती काम कराता है तो वो कहता है कि ये मेरा है, अथवा कोई खरीद लेता है इस देह को खरीद लेता है। खरीदने का मतलब यह है कि कुछ पैसा देकर उसे काम कराता है, तो वो कहता है कि मैंने इसको पैसा दिया है इसलिए यह देह इतना घंटा के लिए मेरा है, मेरा काम करेगा। सेना में जो भर्ती होते हैं जवान, सरकार कहती है सब मेरे हैं, उन्हें लड़ना पड़ता है या काम करना पड़ता है, तो पैसा देकर खरीद लेते हैं, इसको क्रेतु कहते हैं। लेकिन कोई कुछ भी हो, माँ कुछ दिन अपने गोद में इस शरीर को रखी, पिताजी रखे, पत्नी रखी अपने साथ, और भी स्टाफ में हुआ, कुछ भी हुआ, लेकिन अंत में किसके पास जाएगा? लास्ट में कौन कंज्यूम करेगा? क्रेतु। अग्नि सुनो पिवा, या तो आग अथवा कुत्ता। यदि हिंदू होगा तो अग्नि देवता इसको अंत में कंज्यूम करेंगे, ये माना जाएगा कि फाइनल अग्नि का था यह। क्योंकि कोई भी वस्तु घूमते घामते लास्ट में जिसके उपभोग में आएगी वो वस्तु उसी की मानी जाएगी, ये नियम है। किसी वस्तु के लिए चाहे कोई कितना भी पैकेट बनावे, पैकेज खूब सुंदर सुंदर दुकान में रखा है, इधर से उधर ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसपोर्टेड हो रहा है, लेकिन जो खरीदेगा भोगेगा वही उसका भोक्ता माना जाता है। तो लास्ट में ये शरीर किसके काम आएगा? जब शरीर मर जाता है तो इसको कौन भोगता है? स्वाभाविक मरे हुए शरीर को अगर फेंक दिया जाए तो सबसे पहला भोक्ता इसके पास कुत्ता आता है। यह शरीर बहुत नाम लिया, इसका नाम प्रोफेसर बना, इसका नाम इंजीनियर बना, इसका नाम पांडे मिश्रा, लेकिन अंत में हमारा भोजन आ गया। तो कुत्तों और सियार का भोजन होता है। अथवा यदि स्वजन जला दिए इसको तो अग्नि का भोजन बन गया, और नहीं तो कीड़े जमीन में खाएंगे कब्र में जाने पर। यही शरीर की गति है, इसको पारक्य कहते हैं। अंततः यह शरीर दूसरे का है, दूसरे के काम में आएगा, यह आत्मा के काम में नहीं आएगा। आत्मा को तो दुख देने के लिए दिया गया है। आत्मा नहीं कह सकता कि यह देह मेरा है, क्योंकि आत्मा को अधोगति में डालने के लिए देह दिया गया है कि सुख दुख का अनुभव करे, दुख का अनुभव करे। और दूसरे जो स्वजन है उनका तो है ही नहीं। कुछ बरस तक कोई कहता है मेरा है मेरा है, इसके बाद तब तक दूसरा कहना चालू करता है। वस्तु एक ही है, लेकिन उस पर मेरा मेरी का कितना स्टैंप लगता है। ये मेरा है 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, अंत में कुत्ता का स्थायी अधिकार होता है, ये मेरा है। तो कभी कभी कुत्ते सोचते होंगे ठीक है तुम घूमो इतना अच्छा अच्छा कपड़ा पहन करके, लेकिन ये कपड़ा पहनना मतलब कुत्ता के भोजन का पैकेज है। ठीक है घूमो, लेकिन एक दिन कंज्यूम करेंगे, भोगेंगे हम। देखिए, चाहे राष्ट्रपति का शरीर हो, चाहे किसी बहुत बड़े ब्राह्मण का, वो शरीर गली में मरा हुआ फेंक दिया जाए तो कुत्ते खाने में तनिक हिचक नहीं करेंगे कि नहीं ये राष्ट्रपति थे, नहीं टच करना चाहिए। नहीं, वो खाएंगे ही, क्योंकि उनका है। वो निर्बाध, किसी से परमिशन नहीं लेंगे वे, ये डॉक्यूमेंट बनाओ, ये कागज बनाओ तब खाएंगे, नहीं वो सीधा खाएंगे। इसलिए इस शरीर को, स्वजनों को और धन आदि को, धन भी परक्य है। ये धन जो आदमी कमा रहा है, आज मैं बात कर रहा था कि धनी हो चाहे गरीब हो, अमेरिका में देख रहा हूं कि सब एक ही समान खा रहे हैं, सामान्य भोजन कर रहे हैं, ठीक है। और कितना भी धनी हो ड्राइविंग स्वयं कर रहा है। ये धन दूसरे का है, उसे भोग नहीं पाएंगे। पारक दूसरे लोग ले लेते हैं, दूसरे लोग ले लेते हैं मतलब या तो लड़का ले लेगा या कोई और ले लेगा या सरकार ले लेगी, चाहे चोर बदमाश ले लेंगे। ये पारक क्या है, इसीलिए इसका उपयोग जल्दी से जल्दी करना चाहिए, नहीं तो आखिर दूसरे लोग ले ही लेंगे। तो दाय भाग कहते हैं, इनहेरिटेंस। अपने आप सरकार भी अपने पुत्र के नाम से कर देगी धन को अपने आप।
कितने लोग बैंक में रुपया छोड़ करके मर जाते हैं, बहुत भारी भारी रुपये। एक बार कह रहे थे राधा जीवन प्रभु कि कोई माता जी थी, उनके पास 3 बिल्लियां थी, तो 3 बिल्लियों के लिए एक एक घर और $1.5 के $1 मिलियन छोड़ करके मरी थी उनके नाम से, बिल्लियों के नाम से। तो बिल्लियां तो कोई खर्च करेंगे नहीं, लेकिन उनकी देख रेख करने वाले लोग बिल्लियों के लिए इतना रुपया खर्च किए, $1 मिलियन दी थी 3 बिल्ली के लिए। तो धन परख के दूसरे के हाथ में चला गया। तो धन, स्वजन या देह सब क्षणभंगुर है और दूसरे का है, अतः इसके द्वारा उपकार करना चाहिए। इतना कह करके एवं कृतव्यवसितो, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यह निर्णय करके, यह बात कह करके अथर्व के पुत्र दधीची मुनि अपने को भगवान के पास ले गए। परे भगवती ब्रह्मणि आत्मानं सन्नयन जहौ तनुम जहौ, अपने को भगवान के पास ले जाकर के इस शरीर को छोड़ दिए। इसका अर्थ है कि उन्होंने चिंतन किया कि मैं भगवान कृष्ण का नित्य दास हूं, मैं शरीर नहीं हूं, और चिंतन द्वारा भगवान की लीला में पहुंच गए। सन्नयन, इस श्लोक पर भी श्रील प्रभुपाद बहुत प्रपट लिखे। जीव भगवान में मिलता नहीं है, वास्तव में भगवान के पास जाता है। इसलिए यहां लिखा गया है कि परे भगवती ब्रह्मणि आत्मानं सन्नयन। सन्नयन का अर्थ सम्यक ले गए। उन्होंने चिंतन किया कि मैं भगवान का पार्षद हूं, भगवान का दास हूं, यह सोचते हुए भगवान की लीला में अपने मन को रखे, उनकी सेवा में, और इस तरह तनुम जहो, शरीर छोड़ दिए, शरीर छोड़ दिए। कैसे शरीर छोड़े, इसको सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। जताक्षासु मनोबुद्धि, पहले उन्होंने अपने प्राण को, प्राणवायु को, मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को बिल्कुल जत का अर्थ है कंट्रोल में ले लिया। वे आंख से कुछ देख नहीं रहे थे, कान से सुन नहीं रहे थे, और नासिका से सूंघ नहीं रहे थे। इंद्रियों की बाह्य वृत्ति खत्म हो गई। तत्वदृक्, उनकी दृष्टि वास्तविकता पर अर्थात भगवान पर हो गई। ध्वस्त बंधन, और इसलिए उपाधि खत्म हो गई, कर्म बंधन समाप्त हो गया। आस्थित परमम योगम, परम योग में अर्थात भक्ति योग में स्थित हो गए। देहम न देहम बुद्धे गतम, कब देह चला गया उनको पता भी नहीं चला। भागवत में लिखा गया है कि भक्तों को मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। उनकी मृत्यु ऐसे होती है जैसे मदिरा मदांध व्यक्ति कभी कभी ये भी नहीं जानता है कि वस्त्र कब गिर गया मेरा। शराब के नशे में उसको पता नहीं लगता है। कभी कभी नग्न घूमा करता है और उसको पता नहीं होता है कि वस्त्र नहीं पहने। उसी तरह से जो व्यक्ति परम योग में होता है, भक्ति में, तो भगवान में उसका मन लग जाता है, और कब देह गिरा, क्या हुआ, पता भी नहीं चलता। दधीची मुनि को पता भी नहीं चला कि उनका देह कब गया, इतना भगवान में मन लगा हुआ था। तो वे तो भगवान का पार्षद बन गए, चले गए वैकुंठ धाम, और बाद में देवता लोग उनके शरीर को लिए। एक कामधेनु गाय आई जो उनके चमड़े को हटाया चाट चाट करके, और इसके बाद उनके हड्डी को देवता लोग विमान से ले गए स्वर्ग। क्या सौभाग्य दधीची मुनि, किसकी हड्डी को कोई ले जाएगा स्वर्ग में, यह तो श्मशान में ले जाते लेकिन दधीची मुनि के अस्थि को विमान से देवता ले गए स्वर्ग। और देवताओं के जो शिल्पी हैं, कारीगर विश्वकर्मा जी, उन्होंने उनके अस्थियों से, हड्डी से वज्र नाम का आयुध बनाया, और इसके साथ साथ और भी थोड़ा थोड़ा बनाया, धनुष भी बनाए हुए। इस तरह से दधीची मुनि ने देह त्याग किया। श्रील प्रभुपाद इन 2 श्लोकों पर भी बहुत विस्तार से परपट लिखते हैं। यह है शरीर छोड़ने की विधि, कि भगवान में मन लगा करके इंद्रियों से और कुछ न देखते हुए और आत्मा को ले जाए व्यक्ति भगवान के चरण कमल में, उनके सेवक के रूप में।
और देह छोड़ दे। दधीचि मुनि ने इस तरह देह त्याग किया। यह प्रसंग महाराज परीक्षित को कितना उत्साहित करता होगा। वो भी शरीर छोड़ने वाले हैं। अब वो 4-5 दिन के बाद शरीर छोड़ने वाले थे। ये सब प्रसंग सुनकर महाराज परीक्षित का बहुत उत्साह बढ़ता था। इसे साफ पता चलता है कि देह आत्मा से भिन्न चीज है, इसको त्यागने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। देह को त्यागने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। जैसे वस्त्र को बदलने में कोई कठिनाई नहीं होती, और बल्कि मनुष्य वस्त्र बदलने में आनंद का अनुभव करता है। यदि पुराना वस्त्र कोई कहे कि ये दे दीजिए हमको, नया लीजिए इससे भी सुंदर, तो तुरंत ले लेगा, ठीक है ठीक है बदलो। लेकिन देह कितना भी पुराना हो जाए, वृद्ध हो जाए, सड़ जाए, इसको जीव बदलना नहीं चाहता है। तो काया कल्प करवाना चाहता है, ये औषधि खाना है, वो मंत्र बोलना है, ये करना है जिससे हम हमेशा जीवित रहें। देह पारक है, क्षणभंगुर। तो दधीचि मुनि इस तरह देह त्याग कर भगवान के धाम चले गए और उनके देह से वज्र का निर्माण हुआ। सब भगवान के डायरेक्शन में सब हुआ। तब भगवान इंद्र जो वृत्रासुर से इतना डर गए थे देवताओं के साथ, वे वज्र लेकर पुनः वृत्रासुर से युद्ध करने के लिए आएंगे। यहाँ से हम लोग कल प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण।